हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज 11 मार्च है और वीक का लास्ट दिन है। तो हम जीबीबी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस से हम टेक्निकल के साथ डाउन टाइम फ्रेम में और हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में काम ले सकते हैं। तो बेसिकली हम फंडामेंटल देख लेते हैं पहले इकोनॉमिक्स कैलेंडर को। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं। तो न्यूयॉर्क सेशन में कैड की न्यूज है और कैड पेयर में हमारी ट्रेड हम नहीं लेते। और जो भी अगर कैड पेयर में ट्रेड लेता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज है, इसकी वजह से मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। और न्यूज और हाई इम्पैक्ट न्यूज और टेक्निकल में ये है कि जब न्यूज आती है तो मार्केट एक वॉल्यूम लेता है और वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। और इसके बाद यूएसडी की न्यूज है जो कि 8:30 बजे है। तो इसकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसके बाद आते हैं हम टेक्निकल में। तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं। गोल्ड का ये एक डेली चार्ट है और हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। बेसिकली डिमांड ये रहती है कि आप चार्ट को कैसे रीड करें। तो ये एक बेसिक टॉपिक है जिससे हम बेसिक से एडवांस, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों की बात करते हैं। तो ये है प्राइस एक्शन बेस पे हम डेली चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बाद गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज करता है और प्रीवियस डे को मार्केट एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है, बट वो वीक कैंडल है इन कैंडल की तुलना में। तो मार्केट ऑल ओवर बेरिश जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मार्केट में बुलिश पावर उतनी नहीं है। तो हम देखते हैं कि बेरिश कैंडल कैसे मूव कर सकती है। यदि बेरिश मोमेंटम करना है कैंडल का, तो ये ऐसे मूव कर सकती है और इस लो को ब्रेक करने के बाद, डेली लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट बेरिश आ सकता है। और अगर हम बुलिश स्ट्रक्चर देखें तो सॉरी, अगर हम बुलिश स्ट्रक्चर देखें तो कैंडल का मूव ऐसे बन सकता है। और उसका रीजन ये है कि वो कैंडल के इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करे, तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम ले सकता है। तो ये एक डेली बेसिक पे बेसिस पे हमारा ये ट्रेड आइडिया था। बट हम जो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे, जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उस हिसाब से हम ट्रेड आइडिया निकालेंगे। तो चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये एक सपोर्ट लेवल है। और बाकी हम 4 आवर पे देखें तो ये रेगुलर 3 कैंडल्स हैं जो कि बेरिश मूवमेंट में आ रही है। तो इसके साथ ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रखे मार्केट, तो 4 आवर के बेस पे ये हमें मिल सकता है। और अगर बाय के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी ये कैंडल क्लोज होने में लगभग 1.5 घंटा बाकी है। तो अगर ये कैंडल 4 आवर की बुलिश क्लोज होती है, यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ पे जाके अगर क्लोज होती है, तो लंदन वॉल्यूम के साथ मार्केट और बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये 4 आवर के बेस पे है, जो कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो अब हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर, और 1 आवर में भी मार्केट एक बेरिश स्ट्रक्चर का है जो कि कंटिन्यू रखता है 4 आवर के बेस पे, और ये है 30 मिनट। तो इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये एक नया सपोर्ट है जो कि हमें 30 मिनट के बेस पे मिल रहा है। यदि मार्केट, ये एक नो ट्रेड जोन है जो कि दिख रहा है हमें, ये मार्केट का नो ट्रेड जोन है। मार्केट यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन टाइप मूव कर सकता है,
और इसके अलावा मार्केट इस सपोर्ट के अगर बिलो क्लोज होता है, मार्केट इस सपोर्ट के यदि बिलो क्लोज होता है तो मार्केट नेक्स्ट ये मोमेंटम ले सकता है और ये बेरिश मोमेंटम हमें मिल सकता है वॉल्यूम के समय। यदि मार्केट इससे अबव क्लोज होता है, रेजिस्टेंस के अबव क्लोज होता है, तो इस स्ट्रक्चर से हम मार्केट एक वॉल्यूम के साथ हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो ये हमारा गोल्ड का आज का ट्रेड आइडिया था और न्यूयॉर्क सेशन में इस मोमेंटम के बाद हम न्यूयॉर्क सेशन में भी बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली गोल्ड का ट्रेड आइडिया था। इसके बाद हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं। ये हमारा डेली का चार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, जो कि हम थोड़े से प्रीवियस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये एक सपोर्ट था यहाँ पे और यहाँ पे वो रीटेस्ट करके मार्केट वापस बुलिश मोमेंटम बनाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है और मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाता है। जब इस सपोर्ट पे आता है वापस मार्केट, तो वापस यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस मार्केट एक बुलिश मोमेंटम बनाता है। इसके बाद मार्केट थर्ड बार जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने, मतलब एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग, और इस युद्ध की कंडीशन की वजह से मार्केट इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद आज अब मार्केट इस कंडीशन में है कि ये इसको रिटेस्ट कर रहा है और ये बेरिश कैंडल क्लोज के साथ मार्केट इस बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है डेली के हिसाब से। तो ये डेली कैंडल के हिसाब से मार्केट बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कैसे रख सकता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन देने के बाद यहाँ से एक बेरिश क्लोज देगा, जैसे ये ऐसे वीक क्रिएट करेगा और एक बेरिश क्लोज देगा ये, तो ऐसा मार्केट मोमेंटम बना सकता है आज और इस लो को टेस्ट कर सकता है। तो ये एक डेली के हिसाब से हमारा ट्रेड आइडिया है और हम आशा करते हैं कि मार्केट ऐसे अगर डेली के हिसाब से मूव करे तो हमारा बेरिश सेंटिमेंट रहेगा। और इसके बाद हम अगर डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं और उसको देखते हैं तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो जब हम डाउन टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 4 आवर को देखते हैं हम, इस डेली रेजिस्टेंस को 4 आवर ने बहुत ही ज़्यादा एक रेस्पेक्टफुल अपना वो दिया। इसके ऊपर मार्केट कभी नहीं गया और ना ही क्लोज हुआ है। इसके टेस्ट करने के बाद मार्केट एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने को मिला और एक बेरिश कैंडल क्रिएट करता है। तो ऑल ओवर मार्केट एक टेस्ट करने के बाद बेरिश मोमेंटम आता है और ये एक 4 आवर के बेस पे सपोर्ट है। और उसके बाद हम 1 आवर में के देखते हैं। गैप को देख लेते हैं, 10 पे कोई मेजर गैप नहीं है। तो ये है हमारा 4 आवर के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और 1 आवर में भी सेम काम कर रहा है, हमें कोई ज़्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं रही। तो ये है 1 आवर के बेस पे। अब आते हैं हम 30 मिनट में। 30 मिनट में देखते हैं कि जब मार्केट इसके अबव जब मार्केट इसके अबव या फिर इसके अबव हम सेफ ही रहेगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस 152 या 153, सॉरी 153.00, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है हायर टाइम, मतलब हाई वॉल्यूम के टाइम, तो हम एक सेफ बाय ट्रेड कर सकते हैं और ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी। तो ये एक बेसिकली ट्रेड आइडिया है। और यहाँ पे भी अगर मार्केट ऐसे पुलिस क्लोज देता है, बट यहाँ अगर ये हम एक ट्रेड लें तो ये एक रिस्की ट्रेड है जो कि हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 4 आवर डेली के अकॉर्डिंग। तो मार्केट यहाँ से एक विक क्रिएट करके बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट कहाँ पे कैसे मूव करेगा। तो ये एक रिस्की ट्रेड हो सकती है इस रेंज में। इसके अबव 153 के अबव हमारी एक सेफ ट्रेड हो सकती है।
तो ये बुलिश स्ट्रक्चर का मोमेंटम है। जब हम हाई टाइम फ्रेम में बेरिस में देखते हैं तो एक बार बेरिस मोमेंटम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। बेरिस में देखें तो मार्केट 151 800 समथिंग के यदि मार्केट नीचे क्लोज देता है और वो भी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के टाइम, तो हम एक बेरिस ट्रेड हमारी ले सकते हैं लाइक दिस, ऐसे क्लोज दे और ये हमारी ट्रेड कैंडल हो सकती है और ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये हमारा एक ट्रेड आइडिया है जो कि जीजे में सेल का और वॉल्यूम के साथ हाई टाइम फ्रेम भी बेरिस मोमेंटम दिखा रहा है और ये 30 या 35 पे हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जीबीपी जीपीवाई कोड के टेक्निकल के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से हमारे ट्रेड आइडिया थे। अगर आप हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के बायो में लिंक दे दूंगा जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में बेसिक से लेकर एडवांस तक की कोई भी दिमाग में क्वेरीज हैं तो आप वहाँ पे हमें सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हमारा बेस्ट रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।